सभी छात्रों का स्वागत है आज की क्लास में। जैसा कि आपसे पूर्व में चर्चा हुई थी, अगस्त कॉम के विज्ञानों के संस्करण हायरार्की ऑफ साइंस के बाद हम उनके एक प्रमुख सिद्धांत 3 स्तरों का नियम लॉ ऑफ 3 स्टेजेस पे चर्चा करेंगे। 3 स्तरों का नियम जैसा कि स्पष्ट होता है कि ये एक ऐसा नियम है, अगस्त कॉम ने एक ऐसा नियम बताया है जो इसके 3 स्तर हैं, 3 लेयर ना। जैसे पंचायती राज हमारा 3 स्तरीय सिद्धांत है ना, ऐसे ही अगस्त कॉम ने पूर्व में रखा था कि सामाजिक व्यवस्था हमारी 3 स्तरों की है। लॉ ऑफ 3 स्टेजेस में उन्होंने कहा चिंतन जो हम करते हैं, मानव चिंतन जो है, चिंतन की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत उसको रखा उन्होंने। इसकी व्याख्या उन्होंने अपनी पुस्तक पॉजिटिव फिलॉसफी में की है। पॉजिटिव फिलॉसफी में अगस्त कॉम ने कई, और इनका बहुत ही शुरुआती दौर में 22 वर्ष की आयु में सिद्धांत को दिया था, और बहुत ही उस समय के दौर में यूरोप में सिद्धांत की काफी चर्चा हुई। अगस्त कॉम कहते हैं मानव मस्तिष्क 3 अवस्थाओं से, हमारा जो मस्तिष्क है वो 3 अवस्थाओं 3 स्तरों से होकर गुजरता है। मानव बुद्धि की प्रकृति की दृष्टि से उनका कहना ज्ञान की प्रत्येक शाखा अपने विकास में 3 प्रमुख सिद्धांतों से गुजरती है। उसके लिए 3 सिद्धांत उन्होंने दिया। पहला जो स्तर है मानव विकास का, पहला स्तर जो दिया वो कहते हैं आध्यात्मिक स्तर था। इसे धर्मशास्त्री, मिथ्यापरक, काल्पनिक अवस्था भी कहते हैं। इसको आध्यात्मिक, धर्मशास्त्री, मिथ्यापरक, काल्पनिक अवस्था भी कहा जाता है। इसके बाद दूसरा स्तर जो इन्होंने दिया, धर्मशास्त्री स्तर या आध्यात्मिक स्तर के बाद में तत्वशास्त्री, जिसे गुणात्मक या भावपरक अवस्था कहते हैं, जिसे गुणात्मक या भावपरक, पहली यानी थियोलॉजिकल स्टेज, दूसरी मेटाफिजिकल स्टेज, और तीसरी है पॉजिटिव या और साइंटिफिक स्टेज, यानी वैज्ञानिक और सकारात्मक अर्थात प्रत्यक्ष स्तर। तो पहला जैसा नाम से आध्यात्मिक है, तो ये मिथ्यापरक है, काल्पनिक अवस्था है, और इसको थियोलॉजिकल स्तर पे देखा जाता है। दूसरे में तत्वशास्त्री यानी उसमें गुणात्मक अवस्था आती है, जिसको मेटाफिजिकल कहा गया, और तीसरा है वैज्ञानिक। अब इसके बौद्धिक प्रगति के स्तरों के साथ उन्होंने प्रगति के अन्य आयामों के स्तरों का कोरिलेशन बताया। वो कहते हैं कि आपके बौद्धिक स्तर को एक स्तर लीजिए, इसका भौतिक स्तर, सामाजिक इकाइयां, व्यवस्था और प्रधान भावना है। जैसे थियोलॉजिकल, धर्मशास्त्री, इसमें समाज में जो भौतिक स्तर था वो धर्म आपके पुरोहित और सामरिक स्तर कहलाता है, जिसमें मिलिट्री के उसमें था। इसकी इकाई जो थी उस वक्त, सामाजिक इकाई, वो परिवार थी। व्यवस्था क्या थी? पारिवारिक व्यवस्था थी। पूरा समाज एक परिवार के परिप्रेक्ष्य में था, और प्रधान भावना अनुराग की थी। दूसरा मेटाफिजिकल जो है, तात्विक स्तर, इसमें भौतिक स्तर जो है, फिजिकल स्टेज जो है, विधिक हो जाती, लीगल हो जाती। इसमें राज प्रमुख हो जाता है, और वो सामूहिक, कलेक्टिव, माने सामूहिकता के आधार पर व्यवस्था चलती है। यहाँ पे जो अच्छा काम करता था, जिसको रिकॉग्निशन मिलता था, उसका सम्मान किया जाता। इसके बाद तीसरा स्तर जो आया, जो वर्तमान स्तर है, प्रत्यक्ष स्तर, पॉजिटिव, ये साइंटिफिक स्टेज है, ये औद्योगिक है, विज्ञान है, इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन और साइंस है। इसमें ह्यूमैनिटी, मानवता की बात की जाती है। इसकी इकाई जो है मानवता है। यहाँ पे व्यवस्था जो है हमारी सार्वभौमिक चीजों पे है, और प्रधान भावना इसमें पदार्थवाद की है। अब धर्मशास्त्री जो है या आपके आध्यात्मिक जो स्तर है, आध्यात्मिक स्तर या धर्मशास्त्री स्तर को अपन समझेंगे तो इसके लिए काउंट कहते हैं कि इस स्तर में क्या होता था कि वास्तव में मनुष्य चिंतन करता था। तो उस वक्त उसके सामने उसको कुछ समझ में नहीं आता था कि कोई भी घटना घटित हो रही, क्यों हो रही है। तो वो जैसे नदियां हैं, नदियों का बहना, वर्षा का होना, सर्दी, गर्मी, इन सब चीजों को कोई अलौकिक शक्ति से मानता था, कल्पना करता था कि वो कर रहा होगा, कोई अदृश्य शक्ति कर रही होगी, एक काल्पनिक उससे, और उसके विश्वास था उसके मन में, कल्पना के आधार पे वो करता था, कोई ना कोई इनका संचालन करता, उनके आधार पे, कल्पना के आधार पे उसने कुछ अदृश्य शक्ति, देवी देवताओं और ईश्वरीय क्रिया का परिणाम मान लिया। इसको वो कहता है कि इसमें भी 3 स्तर है। इसके उसने 3 स्तर बताए। पहला जीवित सत्तावाद या प्रेतवाद, फिर बहुदेवतावाद, और तीसरा एकेश्वरवाद या अद्वैतवाद। जीवित सत्तावाद में वो कहता है काल्पनिक स्तर पे के प्रथम चरण जो है जीवित सत्तावाद, उसमें मनुष्य का कहना था, उसने प्रत्येक संसार के प्रत्येक पदार्थ में चेतना मानता है। पदार्थ में हर वस्तु में वो जड़ मानता है ना। वो कहता है कि पेड़ पौधे, बादल, इन सब में कहीं ना कहीं ऐसा विश्वास है कि ये जो है यही
पृथ्वी का संचालन कर रहे हैं, सृष्टि का चल जाना। कोई भी वस्तु जड़ नहीं है, वो कहता है, इसलिए वो जादू टोने का यहाँ पे बहुत चलता था विश्व। उस वक्त वो अलौकिक शक्तियां मानता था। जनजातियां जो हैं जादू टोने में बहुत ज्यादा, हर वस्तु में उनको कोई ना कोई आत्मा दिखती थी, है ना। तो ये कहलाता है जीवित सत्तावाद। इसका दूसरा स्तर है बहुदेवतावाद। तो जीवित सत्तावाद के बाद का स्तर थोड़ा विकास हुआ तो प्रेतवाद जो था, जीवित सत्तावाद में जितनी वस्तुएं या पदार्थ होते थे उतनी शक्तियां मानी जाती थी, और उन सभी का अपन क्रियान्वयन कैसे होता था, जादू टोने के माध्यम से। अब जब प्रेतवाद आया, है ना, बहुदेवतावाद आया, इसमें क्या हुआ, मानव मस्तिष्क हमारा थोड़ा चिंतनशील हुआ और धीरे धीरे समाज में एक धारणा बनने लगी, एक कल्पना बनने लगी कि कोई ना कोई विशिष्ट, हर वस्तु के लिए कोई विशिष्ट देवी देवता का निवास होता है, जैसे पेड़ों में, नदी में, है ना। तो उनके प्रति हमारा विश्वास हो जाता है। वो कहता है बहुदेवतावाद में कि उनके जो है वही सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। फिर इसके बाद तीसरा स्तर जो है एकेश्वरवाद, अद्वैतवाद। अद्वैतवाद जो है धर्मशास्त्री या काल्पनिक स्तर की अंतिम कड़ी है। इसमें क्या होता है, मनुष्य का चिंतन जो है पर्याप्त रूप से विकसित और गंभीर हो जाता है। इस स्तर पे आते आते वो उसके भ्रम क्लियर होने लगते हैं। वो क्या करता है कि इस कड़ी में ईश्वर को, है ना, सर्वशक्ति और विश्वास किया जाने लगता है। इस कड़ी में वो विभिन्न देवी देवताओं के प्रति उसके विश्वास जो है समाप्त नहीं होते, बल्कि उनमें वो एक सर्वशक्तिमान ईश्वर को मानने लगता है। वो कहता है एक पूरी सृष्टि का संचालन एक सर्वशक्तिमान ईश्वर के माध्यम से हुआ जा रहा है। ये काल्पनिक स्तर है, उसको कहता है वो काल्पनिक स्तर है, आध्यात्मिक स्तर है। इसलिए व्यक्ति ने प्रारंभिक अवस्था में जैसी घटनाएं घटी, जैसी थी, उन घटनाओं के आधार पर उसने समाज की व्यवस्था का निर्धारण किया। इसके बाद दूसरा स्तर जो है, अगस्त काम कहते हैं समाज का दूसरा स्टेज जो है वो तात्विक या गुणात्मक स्तर है, मेटाफिजिकल एब्स्ट्रैक्ट स्टेज। इसमें क्या होता है कि वो व्यक्ति अब काल्पनिक स्तर से थोड़ा ऊपर आता है और यहाँ वो गुणात्मक स्तर पे बात करने लगता है, तात्विक स्तर पे बात करने लगता है। वो संशोधित होती है प्रथम अवस्था से। वो कहता है कि किसी ना किसी चीज को, वो पृथ्वी को, वो कहता है सृष्टि को मानने लगता है कि इसको संचालन करने वाला जो है, इस पूरे सृष्टि का संचालन एक निराकार अमूर्त जिसको हम देख नहीं सकते, उसके पास पूरी सत्ता है। उस मतलब गुणात्मक रूप से अमूर्त और आदर्श शक्ति में वो विश्वास करने लगता है। ये कहलाता है आपका तात्विक या गुणात्मक स्तर। इसके बाद लंबे समय बाद फिर एक तीसरा स्तर समाज का आता है जो वैज्ञानिक स्तर है, जिसको प्रत्यक्ष या डायरेक्ट कहते हैं, पॉजिटिव साइंटिफिक स्टेज। साइंटिफिक या पॉजिटिव स्टेज में व्यक्ति किसी प्रकार की कल्पना या किसी तात्विक गुणात्मक स्तर पर नहीं रहता। वो हर चीज के कार्य कारण, कॉज एंड इफेक्ट को निकालता है कि कोई भी घटना, किसी भी समाज में किसी प्रकार की घटना या कोई भी गतिविधि होती है, वो निरीक्षण और वर्गीकरण के आधार पे ऑब्जर्वेशन एंड क्लासिफिकेशन को इसमें महत्व देता है। हर घटना के कारण ढूंढता है, कार्य कारण। तो आप देखेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेज जो था सामाजिक अवस्था, हमारे लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस जो है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्तर जो वह बताता है, उसमें देखिए वो अलग अलग स्तर पे बात करता है। वो कहता है प्राथमिक स्तर में बिल्कुल कल्पना में ना व्यक्ति, उसके लिए हर घटना जो पहली बार फूल खिला तो उसको समझ भी नहीं आया फूल क्यों खिला। तो द्वितीय स्तर में आता है तो वो उसको कुछ गुणों से जोड़ने लगता है। और तीसरा स्तर जो वर्तमान है वो साइंटिफिक है, उसमें हर चीज के कॉज एंड इफेक्ट की बात करता है। इसका एक सिंपल सा उदाहरण है, आप देखिए धार्मिक स्तर में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो लोग उसको समझते नहीं कि मृत्यु कैसे हुई, उसके वो कोई कारण नहीं, वो कहते हैं इसको कोई बलाए लग गई, कोई इसको हवा लग गई। ये उनका तर्क रहता है। अब इसी का अगर दूसरा स्तर में जब आता है व्यक्ति, जब गुणात्मक स्तर में आता है ना, तात्विक स्तर में, उस वक्त किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो लोगों की भावनाएं क्या आती, थोड़ी उड़ जाती हैं। वो कहते हैं इस व्यक्ति का हमारे साथ इतने समय का ही जीवन था, इसका साथ हमारे लिए इतना था, उसके गुण ये बहुत अच्छे था, ऐसा था, इसके गुणात्मक रूप से अपन व्याख्या करते हैं। लेकिन तीसरा स्तर जब आता है, जिसको आप प्रत्यक्ष या वैज्ञानिक स्तर होते हैं, इस स्तर पे व्यक्ति इस प्रकार की कोई बात नहीं करता। वो सबसे पहले व्यक्ति का परीक्षण करता है, ऑब्जर्वेशन लेता है, उसकी नाड़ी देखता है, उसकी सांस देखता है कि इसमें, और पता चला कि उसमें कुछ सांसें थी, तो डॉक्टर का इलाज कराता है, डॉक्टर के पास ले जाता है। तो देखिए पहला जो स्तर है धार्मिक स्तर, धार्मिक स्तर में व्यक्ति पूरी कल्पना पे बात करता है, कल्पना उसके मन में जो आता है उसे बात। और जो तात्विक स्तर है वो फिर गुणात्मक रूप से आता है। और जो तीसरा वैज्ञानिक स्तर है वो कार्य कारण, कॉज एंड इफेक्ट को तलाशने का प्रयास करता है कि घटना के पीछे किसी भी
घटना के एक मूल कारण क्या है। चिंतन की जो अवस्थाएं थी, अगस्त कॉम कहता है, इसी से उसने सामाजिक संगठन की बात की। वो कहता है कि हमारा सामाजिक संगठन भी इसी आधार पर बना है कि इसमें प्रथम स्तर पे जो था काल्पनिक बातें करते हैं, विशिष्ट प्रकार का धर्मशास्त्री समाज था। उस वक्त संगठन में सारे सामाजिक नियम, राजनीतिक कानून, सिद्धांतों की वैधता जो थी वो एक सर्वश्रेष्ठ शक्ति पर रहती थी। जो पुरोहित लोग जो कहते थे उसी के आधार पर चलता था। फिर जो तात्विक स्तर आया, इसमें राजा महाराजाओं की सत्ता थी, राजा महाराजा जो कहते थे वही चलता था, है ना। गुणात्मक स्तर में संगठन जो था अमूर्त सिद्धांत थे, शासन प्रणाली हमारी, एक राजा की सत्ता कम हो गई, इसमें पुरोहित जो होते थे, पुरोहितवाद का बोलबाला हो गया, चर्च की सत्ता यहाँ पे आ गई, उसको मान लिया गया ये भगवान का भेजा गया प्रतिनिधि है और ये जो कहेगा वही होगा। और आज जो है चिंतन का जो वैज्ञानिक स्तर है, इसमें सामाजिक संगठन हमारा क्या है, पूरी तरह से प्राकृतिक शक्तियों को मानता है। यहाँ माना जाता है जो प्राकृतिक शक्तियां वो सामाजिक सुविधा के लिए उनको साधन है, अंधविश्वास की इसमें कोई आस्था नहीं रह गई है। इस प्रकार से समाज के 3 स्तरों का जो सिद्धांत अगस्त कॉम का, लेकिन इसका विभिन्न समाजशास्त्रियों ने इसका वो क्या है, उन्होंने कहा इसमें आलोचना की है। जैसे लेविस कोजर और जोना टर्नर कहते हैं काम का 3 स्तरों का नियम ये मानसिक है, यानी एक आदर्शात्मक है, इसमें मानव प्रगति की बात करता है, इसमें तर्क कम, इसमें लॉजिक कम है, भावनाएं फीलिंग्स अधिक हैं। वहीं सी वादन कहते हैं काम का जो 3 स्तरों का नियम है ये नेगेटिविटी और विघटनकारी चिंतन पे है, इसमें सकारात्मकता नहीं, पॉजिटिविटी नहीं है, निगेटिविटी है, नकारात्मकता है। इमाइल दुर्खीम कहते हैं इतिहासवाद और उद्विकासवाद के आधार पर हम किसी भी एक सिद्धांत के वैज्ञानिक स्वरूप को नहीं दे सकते। तिमाशेव का कहना है काम का ये जो नियम है असंगत है। उन्होंने कहा कि समाज में चिंतन के तात्विक और वैज्ञानिक स्तर विकसित होने के साथ साथ आप कहते हैं धार्मिक स्तर का प्रभाव बना रहता है, कभी खत्म नहीं होता। और कांट कह रहे हैं कि धार्मिक स्तर के बाद आपका गुणात्मक स्तर आया, तात्विक स्तर आया, फिर वैज्ञानिक, यानी पहले के दोनों स्तर खत्म हो गए। जबकि तिमाशेव कहते हैं समाज में ऐसा संभव ही नहीं, धार्मिक स्तर हमेशा बना रहता है। E.S. बोगार्ट्स कहते हैं इस चिंतन में धार्मिक, तात्विक, वैज्ञानिक का उल्लेख तो करा है, जबकि समाज में चिंतन का एक और स्तर है। वो कहता है बोगार्ट्स की सामाजिकृत चिंतन का स्तर, स्टेजेस ऑफ सोशलाइज्ड थिंकिंग भी होना चाहिए। बोले इसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं अगस्त कॉम तो सिर्फ धार्मिक, तात्विक और वैज्ञानिक कर रहे हैं, जबकि सामाजिकृत चिंतन, आज हमारा समाज पूरा सोशलाइज्ड हो रहा है, मैंने स्टेजेस ऑफ सोशलाइज्ड थिंकिंग की भी बात करना चाहिए। लेकिन इतने आलोचनाओं के बाद भी, जिसमें तिमाशेव ने आलोचना की, वाघन ने करी, बोगार्ट्स ने करी, दुर्खीम ने करी, लेविस कोजर ने करी, जोनाथन टर्नर ने करी, इसके बाद भी अगस्त कॉम का लॉ ऑफ 3 स्टेजेस जो है, चिंतन का जो है 3 स्तरीय सिद्धांत, इसकी उपयोगिता, इसके महत्व को हम नकार नहीं सकते। ये आपके लिए एक समाजशास्त्र के किसी भी विद्यार्थी के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण नियम है, महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसका सभी को अध्ययन करना पड़ता है। आज के लिए हमारे इतना ही, कल हम फिर एक नए विषय के साथ आपके साथ मिलेंगे।